जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखिएगा आप सभी लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन आएंगे वह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसमें दो पार्ट में अपलोड किया गया है वीडियो, एक पहले भी अपलोड कर दिया गया है और ये आप लोग का दूसरा वीडियो होगा। और इसमें आप लोग को लगभग 200 क्वेश्चन होगा और इसमें आप लोग को लगभग 200 क्वेश्चन होगा, यानी कुल मिलाकर के 400 आप लोग को हो जाएगा। और सभी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको बिहार पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन, आप लोग को जहाँ क्वेश्चन पूछा गया वह जिक्र हम करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो इसको वीडियो को अच्छे से आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को शेयर भी करना है और अगर पहली बार होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। इससे आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को बढ़ने वाला है यहाँ पे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। इतना नंबर आप लोग को बढ़ जाएगा इस वीडियो को अगर आप लोग देख के अच्छे से जाइएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है, तो यह कितने अनुच्छेद में करता है? तो पुनर्निरीक्षण का जो अधिकार प्राप्त है यह 137 अनुच्छेद के तहत है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में होते हैं, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश की बात किया गया है? तो 34 न्यायाधीश है, ठीक है, जिसमें एक प्रमुख है, बाकी अन्य 30 हो जाएंगे, अन्य 33 हो जाएंगे, ठीक है। अन्य 33 और एक प्रमुख यानी कि 34 कुल टोटल न्यायाधीश होंगे उच्चतम न्यायालय में। आगे देखते हैं कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। आगे देखते हैं कि संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है। देखिए, व्याख्या करने वाला और यह संरक्षक, तो यह सर्वोच्च न्यायालय है जो कि संविधान का रक्षा करता है। आगे देखते हैं कि प्रथम विधि अधिकारी होता है, तो भारत का अगर पूछे कि प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा तो यह आपको महान्यायवादी होगा। और कितने अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 76 में किया गया है। और यह जो है इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, जब चाहेगा तब इसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। आगे यहाँ देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे, हीरालाल जेकानिया। आगे देखते हैं कि प्रारंभ उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने थे? तो प्रारंभ में थे 8 गो, ठीक है, 8 थे। आगे देखते हैं कि पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन आता है। पंजाब और हरियाणा जो है किस उच्च न्यायालय के? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अधीन आता है। आगे देखिए अभी कोलकाता उच्च न्यायालय जो के अधीन आते हैं, यानी कोलकाता जो उच्च न्यायालय है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधीन आता है। यहाँ जो अंडमान निकोबार है यहाँ सभी कोलकाता में इसका उच्च न्यायालय है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय जो है मद्रास, यह किसके अधीन है? तो यह पांडुचेरी के अधीन है। और केरल जो है यह किसका है? तो यह लक्षद्वीप के अधीन हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि बम्बई उच्च न्यायालय किसके अधीन है? तो यह दमन दीव और नागर हवेली के अधीन है बम्बई उच्च न्यायालय। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ का जितना भी यह न्यायिक समस्या उत्पन्न होगा वह सभी बम्बई में जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? तो सबसे पहले देखिए 1862 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था, बम्बई और मद्रास में हुआ था सर्वप्रथम में। आगे देख लेते हैं कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे कम है। और किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक के न्यायाधीश हैं? तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर है कि सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार है तो यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। आगे लेते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। कब? 1966 में। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, यह आपको क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में कि यह 1916 में हुआ था पटना उच्च न्यायालय का। आगे देखते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1866 में इलाहाबाद सबसे पहले हुआ था, याद रखना है। आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। देखिए, उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष हो जाएगा और आपको उच्च न्यायालय में 62 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्य भाषा जो है यह अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों की भाषा अगर कार्य करने का है तो वह अंग्रेजी है। केंद्र एवं राज्य के मध्य में विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है, तो विधायी शक्तियों का जो वितरण है यह 1935 अधिनियम के तहत है। चलिए नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ, तो यह हुआ था 1957 में। और जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है, यह 6 वर्ष का होता है। और जम्मू कश्मीर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो यह 30 अक्टूबर 1951 को हुआ था जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। पाक अधिकृत कश्मीर में ज़िला है तो 3 है, ठीक है। पाक अधिकृत जो ज़िला है
जो इसको POK कहते हैं, उसमें 3 जिला है। आगे यहाँ देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था, यानी कि राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन वहाँ पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यह लगा था आपको कि 27 मार्च 1977 को। ठीक है, 27 मार्च 1977 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लगा था। आगे देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, तो यह मिला था अनुच्छेद 370 के तहत, लेकिन इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन की गठन 1923 में हुआ था। ली कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1923 में किया था। आगे देखते हैं पीके थुंगल समिति गठित हुई थी, तो पीके थुंगल समिति यह 1988 में हुआ था। और लॉर्ड रिपन द्वारा अस्थायी स्वशासन स्थापित किया गया था, तो यह 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा अस्थायी स्वशासन, और इन्हीं को अस्थायी स्वशासन का जनक भी माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, तो देखिए यह 1977 में किया गया था। और सदस्यों की संख्या कितना था? तो सदस्य इसमें 13 था। और आगे देखते हैं सुपर कैबिनेट कहा जाता है, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। और केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। और पुरानी वित्तीय समिति के लोक लेखा समिति है, कहेगा कि पुरानी वित्तीय समिति कौन है? तो यह लोक लेखा समिति जो है पुरानी वित्तीय समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो देखिए 1990 ईस्वी में हुआ था, और यह 90 में। और गठन का प्रावधान देखिए कि अनुच्छेद कितना में है? तो 263, याद रखिएगा 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का बात कहा गया है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होता है, लोक लेखा समिति में सदस्य 22 होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें लोकसभा का 15 होता है और राज्यसभा का यहाँ पे 7 हो जाएगा। आगे देखते हैं संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, तो संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है आपको यहाँ 124 से लेकर के 147 अनुच्छेद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 343 संबद्ध है, तो यह संघ की राजभाषा से 343। और अनुच्छेद 352 जो है 352 जो है यह संविधान संबंधित जो है यह आपातकाल से है। ठीक है, 352 जो है यह आपको आपातकाल से संबंधित है। आगे देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो यह वोट देने का अधिकार देता है 326, याद रखना है 326 जो है वोट देने का आपको अधिकार देता है। यह हमेशा आप सभी को याद रहना चाहिए 326। ठीक है, 3 2 6, 3 दूनी 6 ऐसे याद रखिएगा, 3 दूनी 6 सीधा सीधी 3 2 6 हो जाएगा। यह वोट देने का अधिकार आपको देता है। आगे देखते हैं कि लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी, तो यह 14 लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को, और जूनागढ़ गुजरात में। आगे यहाँ देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपको अनुच्छेद 51 हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं कि किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किया गया है? तो यह अनुच्छेद आपको 50 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह हो जाएगा आपको संघ सरकार को। आगे देखते हैं कि संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यह सरकारी सलाहकारी है, सलाहकारी यानी सलाह देने वाला यह निकाय है। आगे देखते हैं कि देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, तो यह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, तो यह देखिए कि नियुक्ति से 6 साल का होता है और 65 वर्ष आयु होता है इसका। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था यह 1926 में हुआ था। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं, उनकी नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, देखिए नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति, और इस्तीफा भी सौंपता है तो राष्ट्रपति को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 हो जाएगा। और चुनाव आयोग है तो स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है चुनाव आयोग। सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था तो यह 1951 से 52 में हुआ था। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है, तो यह कौन करता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो यह सुकुमार सेन हो जाएगा। हो सकता है यह क्वेश्चन आपको पूछा जाए। आगे देख लेते हैं कि भारत में मतदान की आयु कितना है? तो 21 साल से घटा करके 18 साल, पहले 21 था अब घटा करके 18 कर दिया गया है। और यह 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, याद रखना है इसको। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई है, तो यह चीनी आक्रमणकार यानी आक्रमण के समय में हुआ था। 1962 में प्रथम बार यह आपको आपात लगा था। आगे देख लेते हैं कि आंतरिक अशांति के आधार पर किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था, तो आंतरिक आधार पर यह 1975 में लगा था। ठीक है, 1975। भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ था, तो यह 1950 में। और संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, और यही 32 अनुच्छेद के तहत यह 5 प्रकार का रेट जारी किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में हुआ था। नगर निगम की स्थापना 1687 में यह हुआ था आपको मद्रास में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ था, और पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं काका जी कालेलकर को यह जो है आयोग का गठन हुआ था। काका कालेलकर यह आपको 1953 में। और भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे, तो यह अंग थे आपको 13 अगस्त 1947 तक थे। बाकी उसके बाद से सभी अलग हो गए थे। ठीक है, जैसे कि अपना देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, और यह जो आपको पाकिस्तान हो जाएगा यह 14 अगस्त को। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार है। आगे देखते हैं गणतंत्र का अर्थ होता है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न कार्य करता है यानी नहीं रहता है, यानी किसी वंश का नहीं चलता है। इसमें कोई भी बन सकता है, जो वोट से जीतता है वही बनता है। ठीक है, जनता जिसको चाहता है वही यहाँ पे राज करता है, गणतंत्र का मतलब हुआ। बिहार राज्य भाषा परिषद पटना का गठन हुआ था, तो यह 1950 में हुआ था। आगे पे यहाँ पे देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, और राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ये ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। जो कहा था, तो यह किसने कहा था, तो केटी शाह के द्वारा यह बात कहा गया था। और समान नागरिक संविधा यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है, तो यह गोवा है। ठीक है, यानी समान नागरिक के संविदा वाला जो राज्य है यह आपको यह हो जाएगा आपको गोवा है। ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद आपको 44 हो जाएगा, और यह नीति निर्देशक का अनुच्छेद है। आगे देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है, तो यह परमादेश कहलाता है, हैबियस कॉर्पस कहलाता है। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश किया करना समादेश कहलाता है, तो यह बंदी प्रत्याक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, यही हैबियस कॉर्पस हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया, तो यह किया गया सूचना के अधिकार। यह क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। ठीक है, यह 2005 में। आगे देखते सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति, तो यह हो जाएगा अरुणा राय हो जाएगा, अरुणा राय। आगे देख लेते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य की नियुक्ति करता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों यानी मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर को शपथ दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है। ठीक है, और यह जो आपको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा उसको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। आगे यहाँ देख लेते हैं राज्यपाल जो गवर्नर होता है का शपथ ग्रहण कराया जाता है, तो किसके द्वारा होता है इसका, तो यह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएगा वह राज्यपाल का शपथ दिलाते हैं। आगे देखते हैं हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो यह 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिला था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यह 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो आपको भाषा हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या है, देखिए स्थायी आपको 5 हो जाएगा और अस्थायी आपको 10 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 15 सदस्य हो जाएंगे सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है वह सुरक्षा परिषद है। और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो विजया
लक्ष्मी पंडित हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। आगे यहाँ देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 अस्थायी कौन कौन है यह देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बनाइएगा। चीन हो जाएगा, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, यह पाँचों माने यह पाँचों अस्थायी है, ठीक है, अस्थायी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, तो यह न्यूयॉर्क में हो जाएगा, मेनरहैट द्वीप पर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, तो त्रिगवेली और यह नॉर्वे के थे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था और इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका कार्यकाल न्यायाधीश का 9 वर्ष का होता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो देखिए अनंत शयनम अयंगर थे, यह आपको लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हो जाएंगे। याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बनाइएगा। आगे देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली भाषा जोड़ा गया था। तो यह जो आपको जोड़ा गया था, यह आपको देखिए 52वां संविधान संशोधन है और यह आपको 2003 में जोड़ा गया। कौन कौन जोड़ा गया था? बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली, ठीक है, याद रखना है इसको। आगे देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई, तो यह 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गया था। आगे देखते हैं पोटा क्या है, ठीक है, पोटा लागू किया गया था। तो पोटा यह आपको 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था, पोटा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ था, तो यह 1948 में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ था, यह 1950 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे है कि राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह आपको विधानसभा का अध्यक्ष करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा, सदस्यों की संख्या 10 हो जाएगा। और राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था, तो यह राजस्थान में हुआ था। और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो देखिए इसको याद रखिएगा, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और एक थे एवी अलेक्जेंडर, यह तीनों को याद रखना है, यह आपको कैबिनेट मिशन का सदस्य थे। आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत में प्रेस परिषद का गठन हुआ था, तो यह 1956 में हुआ था। और उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला रिट जो है यह 5 प्रकार का कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। यह आपको 5 प्रकार का रिट जारी किया था उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। आगे देखते हैं कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली है, ठीक है, इसका अपना उच्च न्यायालय है। आगे देखते हैं कि भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था, तो यह 22 मार्च 1957 को, याद रखना है, 22 मार्च 1957 को शक संवत को अपनाया गया था पंचांग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना होता है। प्रथम देखिए चैत होता है और अंतिम आपको फागुन, चैत वैशाख ऐसे करके याद रखिएगा। आगे देखते हैं मंडल आयोग का संबंध था, तो पिछड़ी जातियों से था। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो कानूनी सलाहकार होता है। और भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी, तो कुल संख्या 13 थी। आगे देखते हैं प्रारूप समिति में कुल सदस्य की संख्या 7 है। और राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति मिला था, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। और आगे यहाँ देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था, तो यह 1896 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आगे यहाँ देखते हैं कि वंदे मातरम के रचयिता थे तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे और जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, और पशु बाघ हो जाएगा, पक्षी मोर हो जाएगा और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। और वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहा है, तो यह 6 महीना तक, याद रखना है कि वित्तीय आपात अगर पहली बार लगता है तो वह 6 महीना तक रहता है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि भारत में
पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया? तो यह 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार घोषित किया गया था। आगे देखते हैं कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम होगा? तो विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40। याद रहे यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको बिहार पुलिस में, ठीक है, कि आपको विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, तो यहाँ देखिए विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 होता है, याद रखना है, और कम से कम आपको 40 यहाँ सही होगा इसका। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। देखिए विधान परिषद का 6 और आपको यहाँ विधानसभा का 5 वर्ष का होता है। नागालैंड राज्य बना था, तो देखिए 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत बना था। आगे देखते हैं कि भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुशीला कृपलानी हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। आगे देख लेते हैं कि भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, तो यह श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। आगे देखते हैं कि राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो कोई निश्चित नहीं आयु इसका है, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल में मंजूर किया जाता है। आगे यहाँ देखते हैं कि उच्च न्यायालय अपने लिए दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करता है, तो जो उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसला पर वह अपना विचार करता है पुनः, तो 137 के तहत करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? संसद को है। और भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसे है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकता है, तो यह कितना दिन तक? तो यह 14 दिन ही तक रोक सकता है। आगे देखते हैं राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री, तो यह नरगिस दत्त हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दोनों सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो यह आपको 6 माह का अंतराल होगा। आगे देख लेते हैं कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो यह अनुच्छेद 143 के तहत मांग सकता है। आगे देखते हैं कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था, तो यह किया था किसने? यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी, तो यह मुख्य विशेषता क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता था, यह आपको यह हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता था। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, तो यह 25 मार्च 2013 को हुआ था, ठीक है, 2013 को हुआ था मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, तो यह हुआ था 26 मार्च 2013 को। और फ्रेंड्स यहाँ पे सभी आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो एक बार फ्रेंड्स आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो आप लोग को इकोनॉमिक्स से आएगा।